हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हान-बनाक एक्सटेंशन थ्योरम पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट कोरोलरी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो रिज़ल्ट है उस पे आते हैं। फर्स्ट रिज़ल्ट है कि अगर x कोई नॉर्म लीनियर स्पेस है और x एक x0 कोई नॉन जीरो वेक्टर है तो एक हमें बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मिलेगा। ठीक है, x स्टार का एलिमेंट x स्टार क्या है? x स्टार जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन x है। तो इसमें एक एलिमेंट मिलेगा f बार, ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि इसका जो नॉर्म है वो 1 के बराबर होगा और x नॉट पर इसकी जो वैल्यू होगी वो नॉर्म ऑफ x नॉट के बराबर होगा। तो ये जो रिज़ल्ट है इसका जो मेन कंक्लूज़न वो है वो ये है कि ये जो रिज़ल्ट है इंश्योर करता है कि जो नंबर ऑफ फंक्शनल है वो लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, यानी कि जो एक्स स्टार है उस वो जो कलेक्शन है एक्स स्टार वो फाइनाइट नहीं है, उसमें बहुत सारे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके प्रूफ पे आते हैं। ऑब्वियसली हमें इसमें यूज़ करना है हान-बनाक एक्सटेंशन थ्योरम, तो हमें एक सब स्पेस चाहिए और वो सब स्पेस M हम कैसे लेंगे? एक सिंगल एलिमेंट से स्पान करके हम सब स्पेस बनाएंगे, यानी कि M क्या है? जस्ट सब स्पेस स्पान्ड बाय सिंगल एलिमेंट x नॉट। और ऑब्वियसली ये किस टाइप का हो जाएगा? ऐसे एलिमेंट होंगे जो इक्वल है अल्फ़ा x नॉट के, जहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है कोई भी स्केलर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक फंक्शनल डिफ़ाइन कर रहे हैं m से f में। कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं? f ऑफ x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स x नॉट है तो f ऑफ x इक्वल टू हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये डिफ़ाइन कर रहे हैं अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ x नॉट। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली f इज़ बाउंडेड। बाउंडेड कैसे हो जाएगा? बाउंडेड कैसे हो जाएगा? f ऑफ x का अगर मॉड लें तो ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा x नॉट का मॉड हो गया और बाय डेफिनीशन ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ x नॉट हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? मॉड ऑफ अल्फ़ा टाइम्स नॉर्म ऑफ x नॉट। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्म की प्रॉपर्टी से अल्फ़ा अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x नॉट, और ये किसके इक्वल है? नॉर्म ऑफ x के इक्वल है। तो यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है दिस होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m, इसलिए जो नॉर्म है f का वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसे दिखते हैं कि f इज़ लीनियर। ये कैसे हम दिखा सकते हैं? लीनियर दिखाने के लिए आप दो एलिमेंट अगर लें m का तो x इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स x नॉट लिख सकते हैं और y इक्वल टू बीटा टाइम्स x नॉट लिख सकते हैं। और बाय डेफिनीशन f ऑफ x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ अल्फ़ा x नॉट प्लस बीटा x नॉट, और ये हो जाएगा f ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x नॉट के बराबर। और f की डेफिनीशन अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू नॉर्म ऑफ x नॉट। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? सेपरेट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ x नॉट और प्लस बीटा इंटू नॉर्म ऑफ x नॉट। तो ये कितना है? ये f(x) की वैल्यू है और ये f ऑफ y की वैल्यू है। तो जो लीनियरिटी की फर्स्ट कंडीशन वो फुलफिल कर रही है। और अगर हम सेकेंड कंडीशन को ट्राई करें तो f ऑफ ax इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ a अल्फ़ा x नॉट हो जाएगा और बाय डेफिनीशन ये क्या हो जाएगा? a अल्फ़ा नॉर्म ऑफ x नॉट
और इसे क्या लिख सकते हैं, a इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड f। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, f इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेट फंक्शनल ऑन m विद नॉर्म, कितना है नॉर्म, 1 है। अब हम अप्लाई करेंगे नाउ बाय हान-बनाग थ्योरम, क्या मिल जाएगा, हान-बनाग थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक f बार मिलेगा लीनियर फंक्शनल, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, जो कि एक्सटेंशन होगा f का और जिसका नॉर्म f के नॉर्म के इक्वल होगा। ये हान-बनाग थ्योरम से आएगा। तो हमें मिल जाएगा देयर एग्जिस्ट f बार बिलोंग्स टू x नॉट इक्वल टू बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम x टू f सच दैट f बार रिस्ट्रिक्टेड ऑन m इज इक्वल f हो जाएगा एंड जो नॉर्म है f का वो किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ f के, और नॉर्म ऑफ f कितना है, 1 है। तो जो f बार है उसका भी नॉर्म 1 हो जाएगा। और f ऑफ x नॉट, ये चूँकि x नॉट कहाँ बिलोंग कर रहा है, m पे बिलोंग कर रहा है, तो बाय डेफिनीशन ये क्या हो जाएगा, चूँकि f बार एक्सटेंशन है f का, तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स नॉट, और ये हो जाएगा बाय डेफिनीशन ऑफ f 1 इंटू नॉर्म ऑफ x नॉट विच इज़ नथिंग बट x नॉट का नॉर्म। तो जो हमें एक रिजल्ट चाहिए था वो प्रूफ हो गया। हमने एक एफ स्टार को दिखा दिया कि एक एग्जिस्ट करेगा, एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जिसका नॉर्म 1 होगा, और साथ में एक्स नॉट पर उसकी जो वैल्यू होगी वो नॉर्म ऑफ एक्स नॉट के बराबर होगी। ये इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। एमंग अदर थिंग्स दिस रिजल्ट शोज दैट x स्टार separates the vectors in x. For if x comma y are any two distinct points, so that x is not equal to y if and only if x minus y is not a zero vector, then by above theorem there exists a functional f bar in x star such that f bar of x minus y is not equal to 0। ठीक है, क्योंकि अगर x और y इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई 0 के बराबर नहीं है। और ये जो थ्योरम हमने प्रूफ किया है कि कोई भी नॉन जीरो वेक्टर होगा तो एक हमें फंक्शनल मिलेगा जिसका नॉर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साथ में एफ एक्स नॉट की जो एफ बार एक्स नॉट की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्स नॉट माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर हो जाएगी। तो x माइनस वाई नॉन जीरो है तो ये भी आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ज़ीरो नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो f बार है चूँकि लीनियर है तो f बार x इज़ नॉट इक्वल टू f बार y। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर हैं, तो एक f बार एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जो कि सेपरेट करेगा इन दोनों पॉइंट को। ठीक है, कैसे सेपरेट करेगा, इन द सेंस कि f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f बार y। तो ये सेंस है कि कैसे सेपरेट करेगा, दो नॉन जीरो वेक्टर हैं तो उनके लिए एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा f बार कि दोनों पॉइंट पर f बार अगर ऑपरेट करे तो वैल्यू होगी वो डिस्टिंक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कोरोलरी है, बहुत ही स्पेशल कोरोलरी है। ये किसी भी एलिमेंट के लिए एक नॉर्म की अलग डेफिनेशन देती है जो कि डिपेंड करती है किसमें, f पे डिपेंड करती है, जहाँ पर f क्या है, कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। तो देखिए कोई भी अगर x है, कोई भी एलिमेंट है नॉर्म स्पेस का, तो जो नॉर्म है x का उसको हम इस फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ mod of fx upon norm of f where f belongs to x star and f is not equal to 0. Hence if x naught is such that
कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार, देन एक्स नॉट इज इक्वल ज़ीरो। इस कोरिलरी का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि x कोई भी एलिमेंट है किसी भी नॉर्म स्पेस का, तो इसका जो नॉर्म है हम इस फार्मूले से पहले डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन norm of f where f belongs to x star and f is not equal to 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर x नॉट कोई पॉइंट हो, x नॉट कोई भी पॉइंट है, x नॉट बिलोंग्स टू x इज़ सच दैट कि f ऑफ x नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है फॉर ऑल f बिलोंग्स टू x स्टार। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि नॉर्म ऑफ एक्स नॉट कितना हो जाएगा, ये सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स नॉट रहेगा अपॉन नॉर्म ऑफ एफ, और ये वैल्यू क्या है, ऑलवेज ज़ीरो है, तो जब सुप्रीमम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये ज़ीरो तभी हो सकता है जब एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। मीन्स कि कोई वेक्टर एक्स नॉट तभी ज़ीरो हो सकता है जब उस पॉइंट पर हर एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है तो वो ज़ीरो को तो ज़ीरो भेजेगा ही, लेकिन x कोई भी वेक्टर होगा तो x इक्वल टू ज़ीरो तभी होगा, x इक्वल टू ज़ीरो अगर f ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो हो जाए फॉर ऑल f बिलोंग्स टू x स्टार। यानी कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी सभी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल से अगर ऑपरेट करने पर वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो वो डेफिनेटली वो वेक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर हो सकता है। मीन्स कि जीरो वेक्टर के अलावा कोई भी वेक्टर लेंगे तो कम से कम एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जो उस वेक्टर पर वैल्यू ज़ीरो नहीं देगा। हमने अभी थ्योरम प्रूफ किया था कि अगर x नॉट कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है तो कम से कम एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। इस एक्स नॉट पर वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट, और ये वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो कहने का सेंस ये है कि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ होगा एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है यहाँ से कि कोई भी वेक्टर ज़ीरो वेक्टर तभी हो सकता है जब सभी लीनियर फंक्शनल उस पॉइंट को ज़ीरो पर मैप करें। तो इसे प्रूफ करते हैं। फ्रॉम द लास्ट थ्योरम हमें क्या मिलेगा, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर एक्स नॉट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल एफ बार सच दैट नॉर्म ऑफ एफ बार इज़ 1 एंड मॉड ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए जो नॉर्म ऑफ एक्स नॉट है उसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स नॉट अपॉन 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ एफ के बराबर हो जाएगा, और ये लेस देन हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स नॉट सच अपॉन नॉर्म ऑफ एफ, जहाँ पर एफ वेरी कर रहे हैं एक्स स्टार पे और एफ नॉन जीरो है। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या मिल गया कि जो आपको एक वन साइड इनइक्वलिटी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी कि नॉर्म ऑफ एक्स नॉट लेस दैन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार and f is not equal to, f is not a identical ज़ीरो ऑपरेटर। तो एक ये यहाँ से मिल गई इनइक्वलिटी, और दूसरी इनइक्वलिटी हमें मिल जाएगी क्योंकि f क्या है, f x स्टार में है, मीन्स बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, इसलिए f x नॉट का जो मॉड है वो लेस दैन नॉर्म ऑफ f टाइम्स
नॉर्म ऑफ एक्स नॉट के बराबर होगा, क्योंकि जो भी एफ है वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। तो ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार। और इससे हमें क्या मिल जाएगा कि अगर एफ नॉन ज़ीरो है, जीरो ऑपरेटर नहीं है, तो यहाँ से मिल जाएगा कि एफ एक्स नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ एफ इज़ लेस दैन norm of x naught for all f belongs to x star and f is not a zero operator। और अगर यहाँ से हम सुप्रीमम ले लें, दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ f of x naught upon norm of f belongs to x star and f is not equal to ज़ीरो। तो ये भी सुप्रीमम लेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्स नॉट तक ही जा सकता है, क्योंकि एक्स नॉट यहाँ पर क्या है, एफ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सभी एफ़ के लिए होल्ड कर रहा है। इसलिए अगर सुप्रीमम और एफ़ लेंगे तब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट के बराबर रहेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दोनों इनइक्वलिटी से, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ एफ मिल जाएगा। तो हमें जो रिज़ल्ट चाहिए था वो प्रूफ हो गया। जो नेक्स्ट रिज़ल्ट है वो ये कहता है कि एम अगर कोई भी सब स्पेस है किसी भी नॉर्म स्पेस एक्स का, और एक्स नॉट एक एलिमेंट है सच दैट कि डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट विथ सब स्पेस एम इज़ पॉजिटिव। डिस्टेंस कैसे डिफाइन की गई है, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस एम वेयर एम बिलोंग्स टू सब स्पेस एम। और ये जो डिस्टेंस है डी, ये एक्चुअली में क्या है, पॉजिटिव है। तो कंक्लूज़न ये है कि देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल मीन्स बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ बार ऑन एक्स सच दैट उसका जो नॉर्म है वो 1 होगा और वो m के सारे एलिमेंट को 0 पर भेजेगा। ठीक है, यानी कि m एक्चुअली में कर्नेल ऑफ f बार में का सबसेट हो जाएगा और f बार x नॉट की जो वैल्यू है वो d के बराबर हो जाएगी। तो ये इसका कंक्लूज़न है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको कि यहाँ पर चूँकि क्या दिया है कि d पॉजिटिव है। अगर d पॉजिटिव है, d यानी डिस्टेंस से कहाँ से, x नॉट से m के बीच में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, इसकी वजह से x नॉट m का एलिमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर m का एलिमेंट होता तो डिस्टेंस क्या हो जाती, 0 हो जाती। अब लेट m नॉट बी द सब स्पेस स्पान्ड बाई m एंड x नॉट। हमने क्या डिफाइन किया है कि m नॉट m प्लस स्पान x नॉट, m और x नॉट से जो बन रहा है सब स्पेस उसको हमने m नॉट नाम दिया। ठीक है, अब x नॉट m में नहीं है तो कोई भी एलिमेंट अगर m नॉट का हम लें तो उसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस टाइप से, अगर y कोई भी एलिमेंट ले लें m नॉट का तो y को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, y इक्वल टू m प्लस अल्फ़ा टाइम्स x नॉट वेयर m बिलोंग्स टू सब स्पेस m एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड f। ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी एलिमेंट m नॉट के लिए यूनिक होगा। ठीक है, अब एक हम फंक्शनल डिफ़ाइन कर रहे हैं f, जो कि डिफ़ाइन कर रहे हैं m नॉट से f में। कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, f ऑफ y इक्वल टू हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू डी है। जब भी y इक्वल टू m प्लस अल्फ़ा x नॉट है तो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि f ऑफ y इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डी है। ये हमारी डेफिनीशन है f फंक्शनल।
तो यहाँ पर एफ़ को लीनियर देखना बहुत आसान है, क्योंकि एफ़ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में लीनियर हो जाएगी। ये हम सिंपली देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में लीनियर फंक्शनल है। एक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि अगर वाई डैश इक्वल टू हम ले लें, जैसे कि एम डैश प्लस अल्फ़ा डैश एक्स नॉट है, तो एफ ऑफ वाई प्लस वाई डैश ये कितना हो जाएगा, ये बाय डेफिनीशन हो जाएगा एफ ऑफ एम प्लस अल्फ़ा एक्स नॉट प्लस एम डैश प्लस अल्फ़ा डैश एक्स नॉट। ये हुआ, और पहले इन दोनों वेक्टर को सम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एम प्लस एम डैश और प्लस अल्फ़ा डैश एक्स नॉट। तो बाय डेफिनीशन क्या हो जाएगा, जस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट, तो बाय डेफिनीशन ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश टाइम्स डी, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा डी प्लस अल्फ़ा डैश डी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई और प्लस एफ ऑफ वाई डैश। तो ये एक लीनियरिटी की एक प्रॉपर्टी हो गई, और सेकंड ऐसे ही इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखें कि कोई भी y है, y इक्वल टू एम प्लस अल्फ़ा एक्स नॉट, एम नॉट का एलिमेंट है, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है, नॉन ज़ीरो है। अल्फ़ा अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो एलिमेंट कहाँ का हो जाएगा, वो एलिमेंट m का हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा हमने यहाँ पर नॉन ज़ीरो लिया है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, नॉर्म ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ m प्लस अल्फ़ा टाइम्स एक्स नॉट, और इससे हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ अल्फ़ा को हम बाहर ले सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस m टाइम्स अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किससे बिगर हो जाएगी, अल्फ़ा मॉड ऑफ अल्फ़ा टाइम्स ये जो वैल्यू है यहाँ पर लिखी है, ये वैल्यू एक्चुअली में ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी डी से, क्योंकि डी क्या है, डी है इन्फीमम ऑफ एक्स नॉट माइनस एम, जहाँ पर m बिलोंग कर रहा है सब स्पेस m में। तो ये जो वैल्यू है, चूँकि माइनस m अपॉन अल्फ़ा, ये भी अगर m में है, m कैपिटल M सब स्पेस का एलिमेंट है, तो m अपॉन अल्फ़ा भी स्केलर मल्टीपल भी m का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये वैल्यू यहाँ पर ये ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा टाइम्स d, और ये किसके बराबर है, ये इक्वल है मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया दिस इम्प्लाई कि जो नॉर्म ऑफ वाई है वो ग्रेटर देन और इक्वल है मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई, और फॉर वाई क्या है, m प्लस अल्फ़ा टाइम्स एक्स नॉट है। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कि जो f का जो नॉर्म है वो लेस दैन 1 है। हमें क्या दिखाना है, नॉर्म ऑफ f इक्वल टू 1 दिखाना है, तो एक हमें ग्रेटर देन 1 की इनइक्वलिटी ढूंढना पड़ेगा, और वो कैसे आएगी, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, ये इनइक्वलिटी प्रूफ करने के लिए हम एक सीक्वेंस को कंसीडर करेंगे, एक सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, mn सीक्वेंस है m में, सच दैट x नॉट माइनस mn कहाँ टेंड कर रहा है, d को टेंड कर रहा है। चूँकि d क्या है, d इक्वल टू जस्ट इन्फीमम है नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस m, और m बिलोंग कर रहा है सब स्पेस m है, तो d को कन्वर्स करने वाला एक mn में एक mn सीक्वेंस मिलेगा इन m में, सच दैट जो डिस्टेंस है यानी कि नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस mn है वो कन्वर्स करेगा कहाँ को, d को। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमने mn एक सीक्वेंस ढूंढा जो x नॉट माइनस mn को का नॉर्म कहाँ कन्वर्स कर रहा है, d पे कन्वर्स कर रहा है। d क्या है, इन्फीमम है, इसलिए बाय डेफिनीशन ऑफ इन्फीमम हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा mn
कि एक्स नॉट माइनस एम एन का नॉर्म डी को कन्वर्स करेगा। अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें कि एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एम एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ माइनस एम एन और प्लस एक्स नॉट, और यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी बाय डेफिनीशन ऑफ एफ 1 इंटू डी हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि d इक्वल टू हो जाएगा, d इक्वल टू, चूँकि d क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे तब भी ये d ही आएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा जस्ट मॉड ऑफ एक्स नॉट माइनस एम एन, और ये वैल्यू लेस दैन हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ टाइम्स एक्स नॉट माइनस एम एन का नॉर्म, और ये चूँकि कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा नॉर्म ऑफ एफ में, और ये कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस कहाँ, डी को, तो ये डी को कन्वर्ज करेगा। तो हमें क्या मिल गया कि दिस इम्प्लाइज डी इज़ लेस दैन, क्योंकि ये सीक्वेंस, ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज फॉर ईच एन ये वैल्यू ग्रेटर दैन डी है, तो ये जहाँ कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये जो वैल्यू रहेगी वो भी डी से ग्रेटर और इक्वल रहेगी, यानी डी इज़ लेस दैन और इक्वल नॉर्म ऑफ एफ टाइम्स डी हो जाएगा। और यहाँ से डी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें मिल जाएगा 1 इज लेस दैन नॉर्म ऑफ एफ, और फर्स्ट और सेकंड दोनों से कंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए नॉर्म ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि y इक्वल टू एक्स नॉट ले लें, y इक्वल टू एक्स नॉट लेंगे तो इसका मतलब क्या है, y जनरल कौन सा एलिमेंट था, m प्लस अल्फ़ा टाइम्स एक्स नॉट है, और अगर हम y इक्वल टू एक्स नॉट ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो बाय डेफिनीशन f ऑफ y कितना हो जाएगा, f ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ y यानी कि f ऑफ एक्स नॉट, और बाय डेफिनीशन ये हो जाएगा 1 इंटू डी, यानी कि d के बराबर हो जाएगा। और अगर y बिलोंग करे m में, y m में कब बिलोंग करेगा, जब आपका अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू m प्लस अल्फ़ा एक्स नॉट टाइप का होगा, जहाँ पर अल्फ़ा 0 हो जाएगा, तो y m का एलिमेंट हो जाएगा, y m का एलिमेंट है, तो बाय डेफिनीशन क्या हो जाएगा, f ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा टाइम्स d, यानी कि 0 इंटू डी, यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो f है वो पूरे m को कहाँ पर भेज रहा है, ये पूरे m को भेज रहा है सिंगलटन 0 पर, और जो f ऑफ एक्स नॉट है वो कहाँ जा रहा है, ये d को मैप कर रहा है, और साथ में जो नॉर्म है f का वो कितना है, 1 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर हान-बनाक थ्योरम से कंक्लूड कर सकते हैं कि हान-बनाक थ्योरम से एक एक्सटेंशन मिलेगा f का, जिसको हम f बार नाम देंगे, और उसकी भी प्रॉपर्टी ये सारी की सारी रहेंगी, क्योंकि f बार f का एक्सटेंशन होगा, इसलिए f बार m इक्वल टू सिंगलटन 0 हो जाएगा, और f बार एक्स नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा, और साथ में जो f बार का नॉर्म है वो भी f के नॉर्म के यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा। तो f हमने बना लिया, और f बार कैसे मिलेगा, हान-बनाक थ्योरम से ये एक एग्जिस्ट करेगा f बार कहाँ पर, x नॉट में या x स्टार में, यानी डुअल स्पेस ऑफ x में, यानी कि लीनियर बाउंडेड फंक्शनल हो जाएगा, जो ये प्रॉपर्टी रखेगा, और इसी से हमारा रिजल्ट कंक्लूड हो जाएगा।